हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने कल ट्राइदीज ट्राई किए थे और हमने कल पैरेलल लाइंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर हम दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल पुट करते हैं तो हमारे पास एंगल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। उसी के बेसिस पे हमने कुछ ट्राइदीज भी किए थे और पेज नंबर 110 वाले ट्राइदीज मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो मुझे लगता है आपने ट्राई किए होंगे, तो आप एक बार मेरे साथ आंसर्स चेक कर लीजिए अपने। ठीक है। सो सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमारे पास ये फिगर दे रखी है एंड हेयर वी हैव टू लाइंस एल एंड एम। ठीक है, हमारे पास लाइंस है एल और एम। ठीक है, एंड हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो उसके ऊपर है। हमें बताना है कि इज एल पैरेलल टू एम, क्या एल एम के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, वी हैव टू टेल इज एल पैरेलल टू एम। तो अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए, हमें दो एंगल्स गिवन है 50-50। ठीक है, एक एंगल ये रहा 50 और एक ये रहा। ठीक है, अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड भी बन रहा है। ठीक है, जेड सबसे मेन वो होती है एक साइन। ठीक है, सो वी हैव एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं विच मीन्स कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नहीं, एक्स तो मैंने खुद ही ली है इसमें। एक्चुअली इसमें भी हमें ये बताना था कि इज़ एल पैरेलल टू एम, के एल पैरेलल है एम के। अब क्या था कि फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स है नहीं उसमें। ठीक है, उसमें सिर्फ 50 और 130 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में कोई कनेक्शन तो बन नहीं रहा, क्योंकि ना ये ऑल्टरनेट है, ना कोरस्पॉन्डिंग है, ना ही ये मतलब एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बना रहे हैं। सो मैंने एक ये एंगल एक्स ले लिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 130 और एंगल जो एक्स है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 130 डिग्री के। रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं BOA लिख रही हूँ बट आप पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जो 130 और 50 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास 130 डिग्री आ गया, और 130 और 50 जो है ये दोनों क्या है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम किसकी इक्वल होना चाहिए, 130 + 50 इट शुड इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 180, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे सो यू विल गेट 180। रीज़न इज कोलिनियर, या फिर मैं कहूँ कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, the sum of angles on the same side of transversal is supplementary, which means 180. so ये 180 आ गए हैं, it means that L is parallel to M. ठीक है, अगर नहीं आए होते तो हमारे पास फिर ये पैरेलल नहीं होता, बट आए हैं सो इट इज़ पैरेलल टू M. ओके, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कि L M के पैरेलल है। ठीक है, ओके, तो इसमें हमें दे दिया है, इसमें हमें फाइंड आउट नहीं करना कि एल पैरेलल है कि नहीं एम के। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखिए 70 और एक्स ये भी वही हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एक्स + 70 डिग्री, इसका सम किसकी इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री। रीज़न इज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो x हमारा आ जाएगा 180 डिग्री - 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, इस तरीके से हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे और आपने चेक कर लिए होंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। अगर कोई एरर है तो उसे करेक्ट कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल क्विकली मूव टू एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है, जो ईच ऑफ द स्टेटमेंट में यूज़ हुई है, और ये हमारे पास फिगर भी है, इससे आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले पार्ट में कह रहा है इफ़ एंगल इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी। ये जो लाइंस हमें दे रखी हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है, ये भी है। इसी में हमें दे रखे हैं एंगल्स, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं। तो अगर ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5।
एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या एंगल्स बना रहे हैं, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं जब दो लाइन्स हमारी पैरेलल होती हैं। सो रीज़न क्या है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से इक्वल है। सेकेंड पार्ट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन एंगल ए, देन लाइन ए इज पैरेलल टू बी। जो 4 है, ठीक है, 4 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से z बन रहा है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, क्योंकि लाइंस हमारी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स वाई हमारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। थर्ड इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए इज पैरेलल टू बी। क्योंकि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री। रीज़न क्या है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि उनका सम क्या हो जाता है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का, इट्स 180, इसलिए ए इज पैरेलल टू बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ये ट्राई रीज जैसा ही है। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ें हैं और कैसे इक्वल हो रही हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फिगर दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट से पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, 4 8, ठीक है, एंगल 4 एंगल 8, ठीक है, और 1 5, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 5। मैं इक्वल लिख रही हूँ क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन्स हमारी पैरेलल हैं, आप देख सकते हैं इज पैरेलल टू बी। उसके बाद 3 इज इक्वल टू 7, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, और 2 6 भी, ठीक है, ये सब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। उसके बाद पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगेन जहाँ z बन रहे हैं वही सब होंगे, ठीक है, हो जाएंगे हमारे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, 2 एंड 8, 2 8 हो गया, ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड इज द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। सो एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है, एक पेयर ये हो गया हमारे पास, और एक एंगल 2 और एंगल 5, ठीक है, ये पेयर हो गया। मैं इसलिए इक्वल नहीं लिख रही क्योंकि ये इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर इक्वल टू 180, देयर सम इज इक्वल टू 180। फोर्थ इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हमारे, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, और भी हैं 4 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमें बहुत सारे मिल गए हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें अननोन एंगल्स बताने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, पर घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत ईजिली। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप ये सब बहुत आराम से कर पाओगे। अब देखिए, पी और क्यू क्या है, ठीक है, पी और क्यू जो है हमें पैरेलल दे रखे हैं, पी इज़ पैरेलल टू क्यू, ठीक है, और हमारी ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, टी इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है, टी इज़ ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइन है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है, इसमें सिर्फ 125 और एफ को देखिए, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, कॉमन आर्म भी है, ठीक है। So 125 degree plus f is equal to 180 degree. Reason is linear pair. So f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 125, f is equal to 5 and we have 55, ठीक है, 55। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास 55। अब f और e, ठीक है, f और e क्या है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो E is equal to F, reason is vertically opposite angles, so E is equal to 55 degree, okay। तो E और F की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे फिगर में, सो F और D क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो F प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन इज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। सो
F is 55 degree plus D is equal to 180 degree. D is equal to 180 degree minus 55 degree. Value of D is, we will have value of D is 125. Okay, 125 degree. अब अगेन हमारे पास जो एंगल डी है वो इक्वल है एंगल बी के. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो बी की वैल्यू क्या आ गई? 125 डिग्री. ठीक है. उसके बाद अगेन ए और बी को हम क्या ले सकते हैं? दैट दे आर लीनियर पेयर. दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पेयर. एंगल ए हमें निकालना है, बी हमें 125 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए इज़ 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 55 डिग्री. ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री. उसके बाद हमारा ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री. तो आपने देखा कि हमें सिर्फ एक एंगल गिवन था. एक एंगल से हमने 6 के 6 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए. और कैसे किए ये भी आप देख सकते हैं. आप भी एक बार समझ लेंगे ना चीज़ें तो आपको भी बहुत इजी लगने लगेगा, कि आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत इजी है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. इसमें हमारे पास लाइन्स एल और एम है. एल और एम हमारी पैरेलल है, या दिस इज गिवन, और टी हमारी ट्रांसवर्सल है. उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा एंगल 110 है, ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे वेज हैं. जैसे कि आपको मतलब मैं अपना एक मेथड बताती हूँ. मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कर दिए, इसको मैं वाई ले रही हूँ. ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू 110. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये. अब एक्स और वाई क्या हो गए? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180. रीज़न इज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये किया तो हमारे पास ये y की वैल्यू 110 थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 70 डिग्री. ठीक है, मैंने इस तरीके से निकाल लिया. बट और भी बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि दूसरा वे क्या है, अगर मैं क्या करूं, मैं अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ. ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ, चलो z. ठीक है, तो ये 110 और z ये क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग लीनियर पेयर. लीनियर पेयर बनाएंगे तो फिर z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 70 डिग्री. और 70 डिग्री और x ये क्या बना रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो अगेन x विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. आंसर फिर भी वही आया. तो आप इसे 2-3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी ये ले लो, इसको मैं ले लूँ. अगर लेट्स से मैंने इसे ए ले लिया, तो ये जो 110 है और ए है, ये भी हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं. अगेन ये भी 70 होगा. और ए और एक्स ये क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, फिर से 70 हो जाएगा. तो ये इससे ये आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमारा आंसर तो ऐसे आया ऐसे आया. आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं. मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए. और अगर आपके पास और कोई मेथड हो तो मुझे आप वो भी बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो सो लेट मी नो. हम कल डिस्कस तो करेंगे ही. ठीक है, आप ताकि इसे रीचेक कर सकें. बट मैं चाहूँगी कि आप लोग ये करें एक बार ट्राई. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग. बाय बाय.